आप सभी ने शादियों में भात ले जाने वाली परंपरा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई भाई अपनी मृत्यु के बाद भी बहन के घर भात लेकर गया हो? नहीं सुना ना। हम आपको बताते हैं एक ऐसी ही अद्भुत घटना और उससे जुड़ी परंपरा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम अनोखे रिवाज में। अनोखे रीति रिवाजों के इस सफर में हमने कई अद्भुत परंपराओं और अनोखे रिवाजों को जाना, चाहे वो शादी ब्याह से जुड़े हों या आम जीवन से। परंपराओं के मामले में सदियों पुरानी लोक कथाओं का भी कितना महत्व है, ये आज मैं आपको इस परंपरा के जरिए बताऊंगी। लेकिन इस परंपरा में अनोखी बात ये है कि यहाँ होने वाली सभी शादियों का पहला न्योता ओरछा के लाला हरदौल के पास भेजा जाता है। यहाँ सभी स्त्रियां हरदौल को अपना भाई मानकर उन्हें भात लाने का न्योता देती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं, इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा बताई जाती है। कभी ओरछा कस्बा महाराजा वीर सिंह की रियासत की राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब इसे तहसील का दर्जा मिला हुआ है। महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हरदौल की वीरता और ब्रह्मचर्य के किस्से हर बुंदेली की जुबान पर हैं। महाराजा वीर सिंह के 8 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम जुझार सिंह और सबसे छोटे बेटे हरदौल थे। जुझार सिंह को आगरा दरबार और हरदौल को ओरछा से राज्य संभालने का जिम्मा मिला हुआ था। ओरछा में रह रहे बुजुर्गों की माने तो जुझार सिंह की पत्नी चंपावती हरदौल से बेटे जैसा स्नेह करती थी और हरदौल भी उन्हें माँ जैसा ही सम्मान देते थे। लेकिन एक खंगाल सेनापति और महिला हीरा देवी ने चंपावती और हरदौल के बीच के संबंधों को आपत्तिजनक बताकर जुझार सिंह को भड़काया। तब जुझार सिंह ने अपनी पत्नी चंपावती से पतिव्रता होने का प्रमाण देने के लिए हरदौल को विष पिलाकर मार देने का आदेश दिया। तब हरदौल ने अपनी भाभी के सम्मान की रक्षा के लिए खुद ही विष पी लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद हरदौल के शव को बीहड़ों में दफना दिया गया। कुछ सालों बाद जुझार सिंह की बहन कुंजावती, जो दतिया के राजा रणजीत सिंह को ब्याही थी, जुझार सिंह से अपनी बेटी की शादी में भात मांगने पहुंची। लेकिन क्योंकि कुंजावती हरदौल से बहुत स्नेह करती थी, इसलिए जुझार सिंह ने उन्हें यह कहकर दुत्कार दिया कि वो शमशान में जाकर हरदौल से ही भात मांगे। कहा जाता है कि इसके बाद हरदौल ने एक व्यापारी के सपने में आकर उसे गड़े हुए धन के बारे में जानकारी दी और उससे कहा कि वो उसी धन से उसकी बहन के घर भात लेकर जाए। लेकिन कुंजावती के ससुराल वालों ने किसी अनजान व्यक्ति से भात लेने से मना कर दिया। तब हरदौल ने प्रत्यक्ष रूप में आकर बहन को भात पहनाया। ऐसा कहा जाता है कि इस चमत्कार के बाद लोगों ने उनकी समाधि पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया और राजा हरदौल देव के रूप में पूजे जाने लगे। ऐसा भी माना जाता है कि कुंजावती की बेटी की शादी में हुए चमत्कार के बाद ओरछा और यहाँ के आसपास के इलाकों में लोगों ने हरदौल चबूतरों का निर्माण कराया, जो आज भी कई गांवों में मौजूद है। इन चबूतरों के बारे में मान्यताएं ऐसी हैं कि शादी ब्याह हो या यज्ञ अनुष्ठानों का भंडारा, लोग इन चबूतरों पर जाकर हरदौल को आमंत्रित जरूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे भंडारे में कोई कमी नहीं आती। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ और यहाँ के आसपास के इलाकों में होने वाली सभी शादियों के बाद नव दंपति को यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए और हत्थे लगाने के लिए जरूर लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बिना शादियां अधूरी रहती हैं। बुंदेलखंड में ओरछा कस्बा कला और संस्कृति के मामले में आकर्षण का केंद्र है। अगर आप कभी बुंदेलखंड आए तो ओरछा आना ना भूलें। ओरछा के बारे में तो आज इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी और अनोखे रिवाज या परंपरा के साथ। इस जगह के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। धन्यवाद।